नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि भगवान गणेश की दो शादियाँ क्यों हुई थी। चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं। भगवान गणेश जाते हैं अपने माता पिता के पास। तुम्हारी माता तुम दोनों भाइयों की विवाह की चिंता कर रही हैं। वह चाहती हैं कि तुम दोनों भाइयों का विवाह शीघ्र हो जाए। माता पिता ने आप मेरी ओर से बिल्कुल भी चिंता ना करें, मत कीजिए। जिस कारण से मेरे माता पिता का चिंता में पड़े वह अकारण ही समाप्त कर देता हूँ। मैं यह निर्णय ले लिया हूँ कि मैं विवाह नहीं करूँगा। इतना कहकर श्री गणेश भगवान वहाँ से चले जाते हैं। अब पार्वती उन्हें देख दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ समय पर छोड़ दे, भोलेनाथ कहते हैं। समय अपने आप सब कुछ व्यवस्थित करने पर यह और देखना है। तुम्हारा पुत्र गणेश एक दिन विवाह के लिए अवश्य बन जाएगा। उधर भगवान गणेश वन में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। भगवान गणेश ध्यान मग्न में थे, तभी वहाँ पर तुलसी आ जाती हैं और भगवान गणेश के विचित्र रूप को देखकर वह बहुत प्रभावित होती हैं। वह साधना में लीन भगवान गणेश के ध्यान को भंग करने लगती हैं, जिससे भगवान गणेश का ध्यान भंग हो जाता है। देवी तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? भगवान गणेश कहते हैं, मेरे ध्यान साधना करके अच्छा नहीं किया तुमने। हितेश धर्मध्वज की पुत्री तुलसी हूँ। मेरी माता का नाम माधुरी है। मैं अपने वर्ग की खोज में यात्रा पर निकली थी। आपको देखकर मेरी यात्रा का उद्देश्य पूर्ण हो गया है। आपके विचित्र रूप से मुझे बहुत प्रभावित हुआ है। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। देवी विवाह नहीं कर सकता। मैंने विवाह न करने का प्रण लिया है। कृपया करके आप यहाँ से चले जाइए। भगवान गणेश जी ने देवी तुलसी जी से विवाह करने के लिए मना कर दिया। इस बात से तुलसी क्रोधित हो गई हैं और क्रोधित होकर उन्होंने गणेश जी को शाप दे दिया। तुम शादी करने से मना कर रहे हो। एक समय ऐसा आएगा कि जब तुम्हारी दूसरी दो शादी होगी और दो पत्नियां के साथ तुम अपना जीवन व्यतीत करोगे। तुलसी जी के श्राप को कुछ समय बीता, तब तक भगवान गणेश का भी विवाह करने की इच्छा होने लगी। लेकिन उस समय कोई भी देवी देवता अपनी पुत्री का विवाह भगवान गणेश पर नहीं करना चाहता था। देवताओं का कहना था कि सभी देवी देवता इतने अधिक रूपवान हैं और गणपति देवताओं से अलग दिखते हैं, इसलिए उनसे कोई विवाह नहीं करना चाहता था। विवाह न होने से गणपति क्रोधित हो रहने लगे और जिस भी देवी देवता का विवाह होता उनमें विघ्न उत्पन्न करते रहते थे, जिसमें उनकी मदद उनका वाहन मूषक करता था। मुश्किल गणेश जी के आदेश पर देवताओं के विवाह के मंडप को नष्ट कर देता था और ऐसे में उनकी शादियाँ में अड़चने पैदा हो जाती थी। सभी देवी देवता घबरा गए और परेशान होकर भगवान शिव और माता पार्वती के पास गए। पहुँचे कि प्रभु भगवान गणेश को न जाने क्या हो गया कि जिस किसी का विवाह होने वाला होता है उसमें विघ्न करने के लिए मूषक को भेज देते हैं और वह सारे मंडप और विवाह के व्यवस्थित को तहस नहस कर देते हैं। सभी देवी देवता अपने विवाह को लेकर बहुत चिंतित हैं। इस समस्या का हल ढूंढने के लिए आपको ब्रह्मा जी के पास जाना चाहिए होगा। वह इस समय से निकलने का समाधान बता सकते हैं। इसके बाद सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी समस्या बताई। उधर कुछ कीजिए, अपनी समस्या का कोई समाधान बता सकते हैं। आप सभी को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
हर समस्या का समाधान होता है। तब ब्रह्मा जी ने इतना कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी ने योग से 2 पुत्रियों को उत्पन्न किया और उनका नाम रिद्धि सिद्धि रखा। मैंने तुम दोनों को जिस उद्देश्य के लिए उत्पन्न किया है वह तुम दोनों को सदा स्मरण रखना है। वृद्धि उन दोनों पुत्रियों को ध्यान रखना है कि जब भगवान गणेश की देवी देवता के विवाह में बिहन डालने लगे उस समय का ध्यान किसी और विषय पर केंद्रित करें ताकि गणेश जी के वजह से न जी हम आपके इस बात को सदैव स्मरण रखेंगे। आपने जो कार्य नियुक्त किया है हम उस कार्य को पूरा करेंगे। रिद्धि सिद्धि कार्य में अवश्य सफल होंगे। इसके बाद ब्रह्मा जी रिद्धि सिद्धि को लेकर भगवान गणेश के पास चले जाते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान गणेश, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी दोनों बेटियों को शिक्षा का ज्ञान प्राप्त दें, तो यह तो मेरा भाग्य को अवश्य ही होगा। भगवान गणेश कहते हैं जी कहने पर भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि को शिक्षा देने लगे। एक दिन जब भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि को ज्ञान की बातें समझा रहे थे तभी उनका वाहन मूषक वहाँ आ जाता है और कहता है, प्रणाम प्रभु, मैंने स्वर्गलोक में किसी देवता का विवाह होने वाला है। मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है, मुझे यह समझ नहीं आ रहा है। कृपया करके मुझे इस प्रश्न को भाली भांति समझा दीजिए। वृद्धि, पहले ही मुझे गणेश जी से प्रश्न पूछना है। पहले प्रश्न किया और उन दोनों में आपस में झगड़ा ना करो। मैं तुम दोनों के प्रश्न के उत्तर जरूर दूंगा। प्रभु श्री गणेश का ध्यान तो मेरी ओर ही नहीं है। अपने में मस्त रहता हूँ और कुछ समय तक इसी तरीके से रिद्धि सिद्धि गणेश जी का ध्यान दूसरे विषयों पर लगाकर एक बार की बात है, गणेश जी का वाहन मूषक पर बैठकर लड्डू खा रहे थे। तुम्हें तो मैंने देवताओं ने लूट स्मरण कराने की कोशिश की। वृद्धि, ध्यान केंद्रित करें और आपके मन में कोई कार्य है तो वो भी हमको बता दीजिए। नहीं कर सकता। इसी कारण सभी देवी देवता भी संपर्क कर रहे हैं कि भगवान गणेश को ध्यान आया कि रिद्धि सिद्धि की बातों में लगाकर सभी देवी देवताओं पर ध्यान। भगवान ब्रह्मा जी रिद्धि अविवाहित रहकर उन्हें बहुत क्रोधित आया। सिद्धि के साथ गणेश जी के समक्ष प्रकट हुए। ब्रह्मा जी अपने क्रोध को शांत में आपके समक्ष में अपनी राय दोनों पुत्रियों के विवाह का प्रस्ताव श्री गणेश भगवान के सामने रखते हैं। भगवान श्री गणेश स्वीकार करते हैं, यह प्रस्ताव स्वीकार किया। इसी के साथ भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ दोनों का विवाह हुआ और उनकी 2 पत्नियां बनी और उनके भविष्य में 2 पुत्र और 1 पुत्री रानी देवी और संतोषी माँ पैदा हुई थी।